फाइल का लिंक भी गाइस मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन ट्री ऑन पाइथन। आप लोग इसको जुपिटर नोटबुक पे भी कर सकते हैं या आप लोग सिंपल जो पाइथन की फ़ाइल है उस पर भी इम्प्लीमेंट इसको कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को समझा देती हूँ ये व्हाट इज़ द वर्क या व्हाट इज़ द फंक्शनैलिटी बिहाइंड इट, और उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट ईजीली कर सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक दे देती हूँ कि किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप लोग। सो फर्स्ट लाइन में जैसा कि आप लोगों को शो हो रहा है कि हम लोगों ने वही लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई है जो एसवीएम में कराई है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग वहाँ पे जाके मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। एसवीएम की मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ एसवीएम का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सेल में उसी तरह हम लोगों ने 3 लाइब्रेरीज इंपोर्ट करा दी। उसके बाद हम लोगों ने इसी तरह क्लासीफायर हम लोगों ने इंपोर्ट करा दिया, जिसको क्लासीफायर ये बता रहा है कि जो डिसीजन ट्री का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, जो इसकी बिहाइंड द सीन्स है, मतलब सारे वो आप कह सकते हैं डिसीजन ट्री के, क्योंकि हमें पाइथन ये लाइब्रेरीज को देता है। हम लोगों ने कुछ बनानी नहीं होती, रीइन्वेंट द व्हील नहीं करना, हम लोगों ने सिंपल इसको यूज़ करना है कि हमें तरीका आना चाहिए कि हाउ टू यूज़ दीज काइंड ऑफ लाइब्रेरीज इन आवर प्रोजेक्ट्स एंड बिल्ड आउट ऑफ बॉक्स थिंग। और अगर हम लोग पुरानी चीज़ भी बना रहे हैं तो उसको हम थोड़ा बहुत चेंजेस में उसकी थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज कर सकें। तो हम लोगों ने डिसीजन ट्री क्लासीफायर जो है उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो हम लोगों ने इस वेरिएबल में सेव करवा देना है, और हम लोगों का जो आउटपुट है वो ये आ जाएगा कि डिसीजन ट्री क्या है। उसमें जो जो चीज़ें हैं, जो जो प्रीसेट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वेरिएबल्स हैं, आर्गूमेंट्स हैं, वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसको फिट उसी तरह कर लेना जैसे हम लोगों ने एसवीएम में किया था, क्लासिफाइड और फिट। और हम लोगों ने फिट अकॉर्डिंग टू बैग ऑफ वर्ड्स करना होता है कि एक जो ट्रेनिंग का वेरिएबल था वो आ जाएगा इसमें, और साथ में जो y_train मीन्स के हम लोगों को जो लेबल्स थे जो क्लासीफाई कर रहे थे कि 0 है या 1 है, उसको भी हम लोगों ने एज अ ट्रेनिंग सेट अपने क्लासीफायर को देना है ताकि वो इस के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेन हो जाए। फिर नेक्स्ट सेल में हम लोगों ने उसी तरह इसको वाइप्रेड एक वेरिएबल बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोगों ने सेव करवा दिया किसका रिजल्ट जो हम लोगों का प्रिडिक्ट करेगा, वेरिएबल क्लासीफायर प्रिडिक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू डिसीजन ट्री के आइदर इट्स अ फेक न्यूज़ और इट्स अ रियल न्यूज़। तो ये उसके अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आएगा वो वाइप्रेड में सेव करवा देगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद उसी तरह हम लोगों ने दिखाना है कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसका क्या आता है, क्या एक्यूरेसी आती है इसकी, क्या रिपोर्ट देता है, क्लासिफिकेशन, रिकॉल, प्रिसीजन, सारा कुछ क्या क्या देता है, वो सारा कुछ इस लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग आएगा कि जो इसकी लाइब्रेरी में लिखा गया होगा, जो जो फंक्शंस इसके होंगे हम सिर्फ वो फंक्शंस यूज़ करेंगे और अपना रिजल्ट निकालेंगे। उसमें इसी तरह जो एक्यूरेसी इसकी बताई जाएगी कि जो हमारा मॉडल है वो ट्रेन हुआ है वो कितना एक्यूरेट है, कितना वो रिजल्ट्स जो है वो उस तरीके से दे रहा है जो हम चाहते हैं, कितना एक्यूरेट वो मतलब रिजल्ट्स किस तरह वो देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों के 2 आर्गूमेंट्स चाहते हैं। एक बी मीन्स जहाँ पे भी बी आएगा वो बैग ऑफ वर्ड्स का रिप्रेजेंटेटिव है। अब रिप्रेजेंटेटिव का क्या मतलब हुआ, जैसे हम लोग कोई भी एक क्लास बनाते हैं और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको। इसी तरह समझ लें ये बी जो है वो उसका ऑब्जेक्ट है क्लास बैग ऑफ वर्ड्स। क्लास तो नहीं है, बैग ऑफ वर्ड्स फाइल है, लेकिन हम लोग उसको समझने के लिए एज ए क्लास कंसिडर कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वेरिएबल उसमें y_pred मीन्स जो ये वाला वेरिएबल था हम लोगों ने ये इसका जो रिजल्ट है वो हम लोगों ने इसमें इंपोर्ट करा लिया कि जितना हम लोगों का टेस्टिंग डाटा था और जितना प्रेडिक्टेड डाटा था वो दोनों कंपेयर जब करेगा तो उसके बाद जो एक्यूरेसी आएगी वो यहाँ पे ये इसके आउटपुट में जो है वो शो हो रही है। नेक्स्ट सेल में यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे कि ट्रू पॉजिटिव कितने, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव कितने कितने आ रहे हैं इसमें। एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा उन्हीं की आनी चाहिए, ट्रू पॉजिटिव की आनी चाहिए ज़्यादा होनी चाहिए और ट्रू नेगेटिव। अगर ये दोनों ज़्यादा हैं तो इट मीन्स कि आपका जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो सही हुआ है और उसको जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो भी काफ़ी हद तक सही है। उसके बाद हम लोग प्रिंट करवा देते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ये पूरी को कहलाती है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का क्या मतलब है कि इसमें आप लोगों का F1 स्कोर, प्रेडिक्शन, प्रिसियन, F1 स्कोर, सपोर्ट और इसके अलावा जितनी भी मेजर फीचर्स हैं जो आप लोगों को शो करते हैं कि ये क्लासीफाई किस बेस पे कर रहा है, ये कितना क्लासीफाई कर रहा है, वो आप लोगों को ये डिस्प्ले कर देती है। उसके बाद हम लोग डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं कि हाउ टू विजुअलाइज द डाटा टू रिप्रेजेंट इट, कि इसमें कितने ट्रू पॉजिटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स हैं। आप लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को स्क्वायर फॉर्म में भी बना सकते हैं जिसमें बॉक्सेस होते हैं, लेकिन मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगा था। उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये वाली लाइन जो शो कर रही है, हम लोगों ने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा ली। लाइब्रेरी मीन्स के हम लोगों ने को हर चीज़ करने के लिए पाइथन में या तो हम लोग खुद बनाएं, जो कि जितना टाइम होता नहीं किसी के पास, तो इसलिए हम लोग लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। पाइथन ने भी हमें यही आसानी दी है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद हम लोग उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं एज PLT और हम लोग उसको ही यूज़ करते हैं आगे। हम लोगों ने जब भी कभी कोई प्लॉट करनी है चीज़ इस फाइल में, इस फाइल के अंदर जो है वो एज एसेसिबल है ये वाली लाइब्रेरी
matplot.py प्लॉट, ठीक है, matplotlib.py प्लॉट की लाइब्रेरी जो है वो एज एसेसिबल है बाय दिस वेरिएबल plt इन दिस फाइल ओनली। अगर आप लोगों को अगली फाइल में चाहिए तो आप लोग दोबारा इसी तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। इस सेल में भी वही काम हो रहा है कि हम लोगों ने लेबल्स दे दिए, कलर्स दे दिए उसको, फिर हम लोगों ने शेडोज़ और ये सारी स्पेसिफिकेशंस उसकी बता दी, और शो का जो ये फंक्शन है ये बताएगा कि ये डिस्प्ले करेगा पूरा जो है पाई चार्ट। पिकल की फ़ाइल उसी तरह हम लोगों ने बना ली। पिकल फ़ाइल बेसिकली ये बताती है कि आप लोगों की आप इंपोर्ट पिकल हम लोग कर लेंगे पाइथन से, और ये जो है आप लोगों की पूरी फाइल एज स्टोर कर लेती है एज एन ऑब्जेक्ट, और आप लोगों को बार बार इसको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जो इसको स्टोर कर लेती है। फिर इस लाइन में आप लोगों को बताया गया है विद ओपन एज पिकल फाइल। पिकल फाइल इज़ एन ऑब्जेक्ट जो रिप्रेजेंट करेगा इसको, और डिसीजन बेसिकली वही एक नई फाइल बना लेगा, और इस फाइल जो के अंदर आप लोग इस फाइल को जो है वो आगे किसी भी ओल्ड फाइल में यूज़ कर सकते हैं। ये वाली एक नई फाइल बन जाएगी विद ओपन डिसीजन। pickle.dump मीन्स के जितना भी रिजल्ट ऊपर आप लोगों का इस पूरी फाइल का आया है, ये फाइल ने जो प्रिडिक्ट किया है, जो इसने फिट किया है, ट्रांसफॉर्म किया है, जो इसने काम किया है, वो फाइल एग्जीक्यूट करने के बगैर ही आप लोगों का सारा किस में स्टोर हो गया, इस डिसीजन में। ये डिसीजन इज़ अ फाइल बेसिकली, इसमें स्टोर हो गया। आप लोग उसको अगर खोल के देखेंगे तो इसमें कुछ नज़र नहीं आएगा और एरर ही एरर, आप लोग कहेंगे ये क्या, लेकिन जब आप लोग इसको कहीं यूज़ करेंगे और ये रिजल्ट देगा तो यू विल फील इट। तो इसके बाद क्लासीफायर और पिकल फाइल 2 आर्गूमेंट्स आप लोगों ने इसको दे देने अंदर, और ये इसकी बेस पे जो है वो एज पिकल फाइल मीन्स के एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये स्टोर कर देगा, एंड दैट्स इट। अब आप लोगों ने चेक करना है कि ठीक है हमारी एक्यूरेसी आ गई, हम लोगों ने ट्रेन कर लिया, टेस्ट कर लिया, बैग ऑफ वर्ड्स बना लिए, लेकिन आइदर इट्स गिविंग द रिजल्ट वी वांट और नॉट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक हम लोग एज अ टेस्टिंग टेक्स्ट दे देंगे, क्योंकि हम लोगों का फेक न्यूज़ डिटेक्शन सिस्टम है, तो हम लोग यहाँ पर एक टेस्टिंग टेक्स्ट दे देंगे कि आइदर इट्स गिविंग द रिजल्ट्स वी वांट और नॉट। तो यहाँ पे वो आ गया, टेस्ट में हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। नेक्स्ट हम लोगों ने उसी तरह बी मीन्स के एक बैग ऑफ वर्ड्स का एक वेरिएबल है, उसको हम लोगों ने काउंट फैक्टराइजर, ये भी वहाँ से एक मेथड है जो आ रहा है बैग ऑफ वर्ड्स की फाइल से, डॉट ट्रांसफॉर्म टेस्ट। हम लोगों ने जो ये वाला वेरिएबल है इसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर लिया किसमें, बैग ऑफ वर्ड्स में। ट्रांसफॉर्म मीन्स कि हम लोगों ने उसके जैसा इसको चेंज कर लिया किस तरह, बैग ऑफ वर्ड्स में, और ये एनकोड डॉक्यूमेंट करेगा। मतलब जो हम लोगों का ये वाला पूरा है ना टेक्स्ट, ये इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है या स्ट्रिंग्स कह सकते हैं, इसको वो चेंज कर लेगा इन मैथमेटिकल फॉर्म या इन न्यूमेरिक्स फॉर्म, क्योंकि इस तरह ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर इस सेल में फिर उसी तरह हो रहा है कि हम लोगों ने जो भी उसको बना लिया था, हम लोगों ने मॉडल बना लिया, और उसके बाद हम लोगों ने जब इसकी देखना है कि वो कितनी आ रही है उसकी एक्यूरेसी, तो यहाँ पे उसकी सबसे पहले हम शेप देखेंगे, उसकी शेप क्या आ रही है। उसके बाद हम लोगों ने उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया, किसको, जो वेक्टर हमारा आया है, ये वाला जो वेरिएबल हमारा आ रहा है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये उसमें फिट भी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हम लोगों ने उसकी शेप देख ली कि ये जो वेरिएबल आए में रिजल्ट आया इसकी शेप क्या है। उसके बाद उसका डॉट टू एरे मींस के इन दोनों के रिजल्ट्स मैंने आप लोगों को एसवीएम की फाइल में बताए हैं। एसवीएम अगर आप लोगों ने नहीं मेरी देखी, एसवीएम मीन सपोर्ट वेक्टर मशीन का जो एल्गोरिथम है, क्लासीफायर है, जो मैंने समझाया है, वो भी हम लोगों का यूज़ हो रहा है प्रोजेक्ट में, तो हम लोगों ने वो भी समझाया। अगर आप लोगों को उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो उसमें भी क्यूरी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आप लोगों को इसके रिजल्ट्स चाहिए तो आप लोग वो भी वहाँ पर देख सकते हैं जाके। ये मैंने इसलिए इसमें किया क्योंकि ये सिर्फ फॉर विजुअलाइजेशन होता है, इसका कोई काम नहीं होता किसी रिजल्ट में, तो मैंने इसलिए इसको कमेंट्स में किया है। हैशटैग मीन्स के यहाँ पे हैशटैगिंग जो होती है पाइथन में वो एज अ कमेंटिंग यूज़ होती है। फिर हम लोगों ने एक प्रिडिक्ट का वेरिएबल बना लिया, उसको हम लोगों ने इनिशियलाइज़ करा दी वैल्यू प्रिडिक्ट की जो क्लासीफायर हम लोगों ने ऊपर बनाया है, जिसको हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया है एज ए डिसीजन ट्री। ये वाला एक मिनट मैं दिखाती हूँ, ये वाला, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लासीफायर बनाया है इस लाइन में, ये बताएगा बेसिकली कि डिसीजन ट्री के अंदर हम लोगों ने इसको स्टोर करा दी। ये क्लासीफायर हम लोग जब नीचे लास्ट में यूज़ करेंगे उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कि आइदर इट्स गिविंग द न्यूज़ वी वांट और नॉट, तो उसके लिए यहाँ पे वेक्टर डॉट टू एरे, मतलब जो एरे जाएगा उसमें, क्योंकि ये वैसे आप लोगों को नहीं बता सकता डिटेक्ट करके कि आइदर इट्स फेक और रियल, अनलेस एंड अनटिल के अगर वो इसको न्यूमेरिक्स में कन्वर्ट ना कर ले। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो आप लोगों को एक दिया जाएगा टेक्स्ट, एक मशीन को टेक्स्ट दिया जाएगा, वो उसको सबसे पहले एनकोडिंग करेगा। एनकोडिंग मीन्स के वो उसको जीरोज एंड वंस की या कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म में कंसिडर कर लेगा। उसके बाद आप लोग इसको देंगे बी डॉट काउंट फैक्टराइजर मीन्स के
वो उसको बैग ऑफ वर्ड्स की टर्म्स में ले जाएगा। बैग ऑफ वर्ड्स आप लोगों को विजुअलाइज नहीं, आप लोगों को पता कि वो होते क्या हैं, कि विजुअलाइजेशन कैसी होती है, तो आप लोग मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। वीडियो में इसका लिंक भी दे दूँगी। इसके बाद आप लोगों को क्लासीफाइड और प्रिडिक्ट, मतलब उसमें जो प्रिडिक्ट करेगा क्लासीफायर की वैल्यू के आइदर इट्स फेक और रियल, तो वो आप लोगों को उसमें किस में स्टोर हो जाएगी, इस वेरिएबल में, प्रेड में। इसके बाद जब हम लोग प्रिंट कराएंगे तो दैट्स इट, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ज़ीरो हम लोगों के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ज़ीरोज़ और वंस की फॉर्म में रिजल्ट आता है। ज़ीरो मीन्स के इट्स नॉट, इट्स रियल न्यूज़, एंड वन मीन्स दैट इट्स अ फेक। और गाइस यहाँ पे जो आप लोगों को मैंने पिकल वाला कोड बताया था कि यहाँ पे जो इंपोर्ट कर रहे थे फाइल, और आप लोगों को कहीं पे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग सिंपल एक ही एल्गो यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए, कि क्लासीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को पिकल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों का जिस तरह एक मॉडल है, उसके अंदर 5 एल्गोरिथम्स हैं जो इसके बाद ट्रेन होकर एक एनसेम्बल्ड हाइब्रिड एल्गोरिथम बनेगा, मतलब ऐड हो जाएंगे सारे एल्गोरिथम्स और उनका रिजल्ट। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बार बार एक ही फाइल को रन ना करें, बल्कि हमारी 5 फाइल्स हैं, जिस तरह सपोज कि आप लोगों की 10 हैं, 20 हैं, जितनी भी आप लोगों की है, तो वो एक ही दफ़ा उसका रिजल्ट हो जाए, उसमें स्टोर हो जाए, और दोबारा हमें एग्जीक्यूट ना करनी पड़े, हमारे मशीन को इतना लोड ना उठाना पड़े। उसके लिए अगर आप लोग ये वाली पिकल वाला कोड, अगर आप लोगों का एक ही फाइल है और आप लोग एक ही रन करना चाहते हैं, समझने के पर्पज़ से कर रहे हैं, तो आप लोग बेशक ये वाला कोड ना लिखें, इट्स ओके। लेकिन अगर आप लोगों का ज़्यादा है, जिस तरह हमारा है, तो आप लोग लिखें, वरना इसको रहने दें। और जिस तरह यहाँ पे था कि डिसीजन ट्री की हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई थी डिसीजन, लेट मी चेक के वो है, और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि वो कहाँ पे स्टोर है। उसका रिज़ल्ट तो ऐसा सच कोई नहीं आएगा, लेकिन वो ये है कि आप लोगों का जब आप लोग कहीं यूज़ करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये वाली फ़ाइल है, और मैं आप लोगों के साथ उसका कोड भी शेयर करूँगी एनसेम्बल्ड का। लेकिन अभी आप लोगों को सिंपल सारे एल्गोस बता दूँ जो हम लोगों को उसमें यूज़ हो रहे हैं। अब देखें, जैसे मैंने इसको ओपन किया है तो ये डिसीजन खुल गया, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एरर। और ये अगर कोई न्यू यूज़र हो वो ये देखे तो वो कहे तो सिर्फ एक एरर फाइल है, इसको क्या ज़रूरत है, इसको डिलीट कर दिया जाए। लेकिन जब हम लोग इसको एनसेम्बल्ड में यूज़ करेंगे, यू विल गेट द शॉकिंग रिजल्ट्स इंशाल्लाह। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड stay connected with me. Subscribe to my channel and hit like button and stay connected with me. Thanks for watching. Fi amanillah. इधर से अगर हम बनाएं, अब नहीं आ रहा ना शेड, ये ठीक है।